यस फ्रेंड्स, एफआईआई डाटा आ गया और उसी को लेके मैं आपके सम्मुख पेश हुआ हूँ। डिस्क्लेमर का भी भूल जाऊँ तो डिस्क्लेमर पहले पढ़ लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा। वीडियो देख के लॉस प्रॉफिट होगा तो आपका अपना होगा, मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेगा। एंड दोस्तों, अपने पर्सनल फाइनेंशियल सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लेके ही स्टॉक मार्केट में काम करें। ये जोखिमों से भरा हुआ बाजार है। 3050 करोड़ का माल कैश में बेचा है एफआईआई ने आज। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड डीआईआई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 3432 करोड़ का माल बाय किया। दोस्तों, इंडेक्स फ्यूचर 7925 करोड़ के बेचे। कल भी खराब डेटा था, आज भी महा खराब डेटा है। 9853 का स्टॉक ऑप्शन बेचा। स्टॉक फ्यूचर 8442 करोड़ के बेचे दोस्तों, क्योंकि आज एक्सपायरी थी, मंथली एक्सपायरी जिसमें स्टॉक्स के सौदे निपटाए जाते हैं। 8442 करोड़ के बेचे एंड स्टॉक ऑप्शन 2474 करोड़ के बेचे गए। यानी 8 7 15 और 3 18 20,000 रुपया तो आज ही निकाल लिया जालिमों ने, एफआईआई ने। एंड दोस्तों, इंडिया वीक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स 24.18, ना बढ़ा ना घटा, फ्लैट बंद हुआ। मिड कैप 100 के 698 पॉइंट डाउन पे बंद हुआ। एनएससी में 509 शेयर बढ़े हुए थे। 1700 3 टाइम्स 1753 शेयर गिरे हुए थे, 1:3। एंड दोस्तों, 22,488 पॉइंट एडजस्टमेंट के बाद में 216 माइनस होके निफ्टी 50 बंद हुआ। वेरी बैड कैंडल, बहुत बेकार है दोस्तों। 48,682 पे बैंक निफ्टी बंद हुआ और निफ्टी 50 में तो ओनली 6 शेयर ग्रीन थे, 44 रेड में थे और बैंक में 7 शेयर प्लस थे और 5 शेयर माइनस में थे। शॉर्ट कवरिंग लग रही थी बैंक में आज और कल। अगली सीरीज और मंथली और वीकली की नया दिन है दोस्तों। तो निफ्टी 50 में मुझे लग रहा है कि शॉर्ट कवर थोड़ा सा होगा, लेकिन जिस कदर एफआईआई बिक्री कर रहे हैं तो कल भी बिक्री होगी। अगर ये रिवाइव भी करेगा थोड़ा बहुत तो बिक्री होगी, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी संकेत दे रहा है 200 पॉइंट ऊपर के 22,690, यानी 28 पॉइंट अप। हम बंद हुए 488, तो लगभग 488 की जगह 200 पॉइंट अप दिखा रहा है, 28 पॉइंट अप नेट में दिखा रहा है। डॉ जोन्स जबरदस्त 310 पॉइंट गिरा हुआ है, नेस्डैक भी 122 पॉइंट गिरा हुआ है, S&P 500 भी गिरा हुआ है। एंड दोस्तों, सुधार कहाँ है? 45 सेंट का सुधार डॉलर इंडेक्स में 104.68 और 10 ईयर्स की बॉन्ड यील्ड 4.56, इसमें भी 6 सेंट का सुधार है। क्रूड ऑयल 83 के नीचे निकल गया, यानी आज हमने पुट का एडवाइस किया था कि हाई पे है, इसको पुट ले लीजिए, शायद ये आपको मुनाफा देगा। तो दोस्तों, वो नीचे आ गया है, 83 से नीचे आ गया। तो मैंने सारा ब्यौरा आपको दे दिया। एफआईआई का डेटा बहुत ख़राब है। कल निफ्टी 50 एंड इसके स्टॉक्स में शॉर्ट कवरिंग की वजह से ये थोड़ा बहुत संभल सकता है दोस्तों। और समझ लीजिए कि अगर ये शॉर्ट कवरिंग की वजह से 600 काटता है, 22,640 मात्र, फिर इसमें बिकवाली आएगी, तो देखिए ऊपर का तो सीधे सीधे मेरा जो अनुमान है 22,823, बस एक ही 22,823 है, चाहे कितना भी शॉर्ट कवरिंग कर लियो उसको पार नहीं करेगा।
और नीचे दोस्तों अब ये जिस तरह से आज पैनिक सेलिंग हुई, ओवरसोल्ड हुआ बाजार, 488 पे बंद हुआ, तो मुझे लगता है कि 550 तक और 600 तक ये शॉर्ट कवरिंग करके फिर गिरेगा। एंड कल मुझे लगता है ये 22,300 एंड 210 विल बी द लास्ट, 22,210 सपोर्ट, वहाँ तक गिर सकता है। बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग हो चुकी एंड इसमें ज़्यादा मूवमेंट मुझे लगता नहीं है। 49,022 विल बी द लास्ट, चाहे कितना ही भाग ले। और नीचे में दोस्तों इसमें गिरावट मुझे ज़्यादा लग रही है कल बैंक निफ्टी में, क्योंकि शॉर्ट कवर आज हो चुके और मार्केट में वीकनेस परसिस्ट कर रही है, चाहे वो निफ्टी हो चाहे वो बैंक निफ्टी हो। अगर ये अपने लो को काटता है जो आज 313 बनाया, तो ये धराशायी हो जाएगा बैंक निफ्टी। और ऊपर तो दोस्तों ये अगर हाई भी काट दे तो ये रुकने वाला है नहीं, सस्टेन नहीं करेगा। तो मेरा मानना ये है कि डाटा बहुत ख़राब है। FII दे आर कंटिन्यू ऑन सेलिंग फ्रॉम लास्ट 2 days एंड अब मुझे लगता नहीं कल शॉर्ट कवरिंग के बहाने जैसे आज बैंक में हुई, निफ्टी 50 में थोड़ी बहुत होगी और सेलिंग फिर आ जाएगी दोस्तों। और निफ्टी 50 बैंक निफ्टी में कल फ्रेश सेलिंग भी मुझे लग रही है। और सीधी सी बात है, इस 5 तारीख तक ज़बरदस्त प्रीमियम बढ़े हुए हैं दोस्तों। निफ्टी बैंक निफ्टी की कॉल या पुट बाय करने की हिम्मत नहीं होती, फिर भी अनुमान लगाया जाएगा और कल अच्छी तरह से जांच के परख के कुछ स्टॉक्स की सुधार की आशा है। जहां जैसे इन्फोसिस की कॉल की बात है, दूसरा टाटा स्टील की कॉल की बात है दोस्तों। अगर हम निकलते हैं टाटा स्टील से कल 180 की 5 रुपये वाली कॉल से, तो वेल एंड गुड। इफ एंड अदरवाइज हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरे मेंबर्स के ज़्यादा पैसे इस बाजार में 4 तारीख तक लगें, क्योंकि 4 तारीख तक बाजार में खतरा है। अगर गवर्नमेंट बनी, कम बनी, ज़्यादा बनी, हर तरह से मुझे खतरा दिखाई दे रहा है। इसलिए FII भी मार्केट में माल बेच रहे हैं, मार्केट में माल बेच रहे हैं। वैसे आज कुछ स्टॉक्स, ना तो मैकडोवल गिरने को तैयार था, बाटा तो भाग ही गया ऊपर, CG पावर भी भाग गया ऊपर, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट भी भाग गया ऊपर। ऐसा नहीं है कि सारे शेयर गिर रहे हैं, कुछ शेयर्स जिनको नहीं गिरना है वो रिकवर भी हो रहे हैं। तो दोस्तों मार्केट है, इसमें तो ऊंच नीच होती रहती है, पर मुझे विश्वास है टाटा स्टील पे कि जिस तरह से आज ये रिकवर होकर 165 के आसपास बंद हुआ, कल अगर ये 68-69 जाता है तो 5 रुपये हमारे कॉल की वैल्यू आ जाएगी और उससे निकलने की हम कोशिश करेंगे। रही बात इन्फोसिस की, ओवरनाइट नेस्डेक क्या करता है वो देखना पड़ेगा, टेक स्टॉक्स वहाँ क्या कर रहे हैं US में वो देखना पड़ेगा। एंड दोस्तों अगर ये 1440 या 42 तक जाता है, क्योंकि हमने बाई किया है 1460, ज़्यादा ऊपर में किया है भाई, तो हम इसकी पुट बाय करने की कल प्लान कर सकते हैं। लेकिन अभी जल्दी नहीं करना है, वो हमें वेट एंड वॉच में डाली हुई है। IGL से 100% निकल जाएंगे। IGL इज गुड, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, नो प्रॉब्लम। लेकिन दोस्तों 27 जून की बात है, अगर गवर्नमेंट थंपिंग मेजॉरिटी से बनी तो ये इन्फोसिस वगैरह सब ऐसे भागेंगे कि आपको निकलने में कोई परेशानी 4 जून को नहीं होगी। वोलेटिलिटी रहेगी, ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा,
मौका मिलेगा तो निकल जाना। लार्ज कैप कंपनी है, सबसे पहले यही गिरे, सबसे पहले यही भागेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को है विराम देता हूँ। लेवल्स मैंने बता दिए, जो अपनी सोच अपना विचार है। अगर निफ्टी 50 कल संभल भी गया तो दोस्तों फिर गिरेगा, और बैंक निफ्टी तो गिरने को ही तैयार है। आज शॉर्ट कवरिंग उसकी पूरी हो चुकी है। मैं समझिए कि यहाँ से बाजार संभल जाएगा। FII डाटा इंटरप्रिटेशन करके मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि बाजार बहुत ख़राब दौर में चल रहे हैं। नमस्कार।